खोल के तालियां। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम धन्यवाद दें स्वर्ग के परमेश्वर का। हम धन्यवाद दें हमारे स्वर्ग के पिता का, जो हमारा पिता है, जिसने अपनी करुणा को हमसे दूर नहीं किया, अपनी दया को हमसे दूर नहीं किया, अपने अनुग्रह और सच्चाई से हमें बचाया है। उसका बड़ा अनुग्रह, उसकी बड़ी दया है। हालेलुया। आए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। हम जीवन में ये उसकी महान करुणा का फल है, वो हम बचे हुए हैं, ये उसकी बड़ी दया है। आज हम यहाँ उसकी हजूरी में हैं, ये उसकी बड़ी दया है। हालेलुया। आए उसका धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोल कर आए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करें। हालेलुया। कहे पवित्र आत्मा में भूखा और प्यासा, आज तेरे वचन के लिए मैं भूखा हूँ। आज मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। आज तेरा वचन मेरे हृदय की गहराइयों में उतरने पाया। आज तेरा नाम मेरे जीवन के अंदर दो धारी तलवार की मानो कार्य करने पाया। आज मैं हर बोझ से छूटना चाहता हूँ, हर बोझ से मैं आजाद होना चाहता हूँ, हर बीमारी, हर तकलीफ से मैं आज आजाद होना चाहता हूँ। आज आप अपने वचन को मेरे लिए भेज दीजिए। आज आपका वचन मेरे लिए एक बड़ा चमत्कार है। आज आपका वचन मेरे लिए एक बड़ी रोटी है। हालेलुया। आए पुकारे पुकारे इसके नाम को पुकारे, अपने मुंह खोले उसके लिए मुंह खोले, अपने मुंह खोले उसके लिए मुंह खोले, अपने मुंह खोले। हालेलुया। मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले। उसने कहा तो अपना मुंह बसा, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। ओ शानदार बोली की अंदर उसका चला मारा रहा। पवित्र आत्मा की आग इस जगह पर छुपे छुपे पाए। पवित्र आत्मा की आग और मंदिर में आया। अरे शेंदे ने के खंडे खोली खंडा रोज हंसने की अंदर रहा हो। अनंत गड़बड़ी का आत्मा यहाँ से दूर हो। अरे शेंदे के अंदर रहता तो सो रीति की अंदर रहा। अंध बुद्धि खुल जाए, अंध आंख खुल जाए। यीशु के नाम से स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, ओ रे शेंदे के अंदर अंदर रे शेंदे के अंदर अंदर सा सखरिया अंदर एक अग्नि में बादल इस पूरी जगह को घेर रहा है। एक आग इस जगह को घेर रही है। एक सामर्थी अभिषेक टच कर रहा है। रे दे दे बेखारा तो रोशो तो रोको अंदर आवा। रे दे दे मेरे रामा रामा कर बंधन टूटेगा, हर झगड़े आजाद हो जाएंगे। आत्मा की सामर्थ्य आज आजाद करने जा रही है, आजाद करने जा रही है, छुटकारा देने जा रही है। ओ राशाना कलमा से रोमा खालिशवा तो रोरो। ओ जहाँ सूखापन है वहाँ पर हरियाली आने जा रही है। जहाँ सूखापन है हरियाली आने जा रही है। मेरे राना तमाशा तेरे लगे रे तेरे के में सदा खोले या साधरवा से तेरे के लगे। ओ एक खिलाड़ी, एक बड़ी जागृति, एक बड़ा रोमांच, एक बड़ी खिलाड़ी के लिए, एक बड़ी जागृति के लिए, आत्मा का नवीकरण होने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, पूरी से बदलने के लिए आत्मा हमारे बीच में है। वो बदलेगा। हालेलुया। वो बदलेगा। वो शाऊल को हटाकर पलूस को खड़ा करेगा। शाऊल को हटाकर पलूस को खड़ा करेगा। वो शाऊल को हटाकर पलूस में बदल रहा है। पलूस खड़ा कर रहा है। पलूस को खड़ा कर रहा है। वो पलूस खड़ा कर रहा है। रे रे खाना छोड़ो तुम्हारा। रे मेरी खाना से मेरे वो खाना खाना वो अपना आत्मा उड़ेल रहा है। वो आत्मा उड़ेल रहा है। वो आग दे रहा है। वो फायर दे रहा है। वो आग दे रहा है। वो बदल रहा है। वे शेर
है। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता, आपने कर दिया, आपने कर दिया, आपने कर दिया। मेरा आत्मा यहाँ निवास कर रहा है। कृष्ण का बोल गया, यहाँ फूट आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। मेरा भवन मेरे तेरे गिरे बन चुका है, मेरा भवन मेरे तेरे गिरे बन चुका है, मेरा भवन मेरे तेरे जब महिमा बन चुका है। लोग दर्शन देख रहे हैं और इनकी आंखें खुल रही हैं, इनके कान खुल रहे हैं। दर्शन किया, वो सुंदर बोल रहा, आत्मिक जागृति, आत्मिक बेदारी, आत्मिक जागृति, आत्मिक बेदारी आ रही है। यहाँ से जाए यीशु के नाम से, हर असंदेह लाने वाली आत्मा, हर अविश्वास की आत्मा निकले से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, नशे की आत्मा निकलो यहाँ से। शानदार आत्मा हो, छोड़ो से लिए को, छोड़ो से को, यीशु के नाम से एक आग आ रही है, एक आग आ रही है, जो विरोधियों को भस्म कर रही है, विरोधियों को भस्म कर रही है, उसके रास्ते को वो आग आ रही है, एक बात कर रही है। रोटी खामा से किया करना, अल्लाह की चीजें, अल्लाह की बात हो रहे हैं, अल्लाह की बात हो रहे हैं। नए अंग प्राप्त कर रहे हैं, 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 नए अंग प्राप्त कर रहे हैं। बोलो, आप भागेंगे, आप खड़े हो जाएंगे, आप उसकी महिमा करेंगे। जिसने भागा है वो भाग रहा है, आज उसके ऊपर है, भाग रहा है। सब कुछ बदलने जा रहे हैं, बड़ा बदलाव होने वाला है, बड़ा बदलाव आने वाला है, बड़ा बदलाव आने वाला है। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद हो रहा है। ओ धन्यवाद धन्यवाद, आपकी महिमा करते, आपकी महिमा करते हैं। तेरा आत्मा काम कर रहा है, तेरा आत्मा काम करा के रहा है, तेरा आत्मा कर रहा है, तेरा आत्मा उठा रहा है। लोग विश्वास को पा रहे हैं, इससे वो भाग सके। तो विश्वास, वो अल्लाह की विश्वास, वो अल्लाह की विश्वास आ रहा है। मेरे बाबा, अल्लाह की विश्वास, अल्लाह की विश्वास, अल्लाह की विश्वास, विश्वास की आत्मा तुम्हें खड़ा करने जा रही है। विश्वास की आत्मा में तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। रे में खाना शोरो का नामा से तुम खड़े हो जाओ, विश्वास की आत्मा में खड़े हो जाओ। रे तेरे मेरे रामा शारिया का नामा को, रे तेरे मेरे रामा सारे माहौल को अपने कंट्रोल में, सारे वातावरण को अपने कंट्रोल में। आज तेरी महिमा यहाँ हो, तेरी महिमा हो, जिंदगियां तैयार हो जाए, लोग तैयार हो जाए, एक समाचार सुनाने वाली सेना तैयार हो जाए, एक भविष्यवाणी करने वाली सेना तैयार हो जाए, एक घोड़ तैयार हो जाए तेरे कार्य को करने के लिए, तेरे काम को करने के लिए। सेवा खड़े हो जाए, तेरी महिमा के लिए सेवा खड़े हो जाए। आत्मा में खड़े हो जाओ। प्रार्थना के लिए मुंह खुल जाए, प्रार्थना के लिए मुंह खुल जाए, प्रार्थना के लिए मुंह खुल जाए, प्रार्थना के लिए जुबानें 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 खुल जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अपना जुबानों को खोलना, आत्मा को खोलना, और बंधन को खोलना। शांति लगाई रे तेरे रामा रामा
से बात करें। आप बोले, अब सुन रहे हैं, हम प्रार्थना आपसे बात करेंगे। आज अपनी बात को सुनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आज मेरी कलीसिया तेरे चरणों में, हम शीशे के समान तेरे चरणों में, आज हमसे बात, आज हमसे कलाम, आज तेरी वचन हमारे हृदय की गहराई कर जाए। अपने लोगों की आंखों को खोल दे, इनके मनों को खोल दे, इनकी जुबान की बुद्धि को खोल दे। तेरा वचन तेरी महिमा को लेकर, तेरा वचन आज तेरी महिमा को लेकर, तेरा वचन तेरी महिमा को प्रकाशमान कर। छुपी हुई चीजें नजर आनी शुरू हो, छुपी हुई चीजें नजर आनी शुरू हो जाए। अंधकार में बड़ा हुआ धन ओ प्रकट होने दे। तेरी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद देते, हम धन्यवाद देते इस पूरी संगति को आपके हाथों, तेरी महिमा हो। सारा आदर आपको देते हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली मारकर वेलकम करें। वो हमारे बीच में है, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तैयार हैं हम? तैयार हैं हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए, यहोवा की वाणी को सुनने के लिए? हालेलुया। अगर हम उसकी वाणी को सच में सुनना चाहते हैं तो हमें स्वर्गीय स्थानों में आना पड़ेगा। आज हमें अपना ध्यान पृथ्वी की चीजों से हटाकर स्वर्ग में विराजमान महामहिम के चरणों में लगाना है। हालेलुया। क्योंकि एक नबी, एक भविष्यवक्ता पृथ्वी के ऊपर रहते हुए वो यहोवा की आवाज को नहीं सुन सकता, लेकिन स्पिरिट में वो वहां उठा लिया जाता है। आत्मा में उसका कांटेक्ट स्वर्गीय सिंहासन के पद से लग जाता है। परमेश्वर का आत्मा उसे स्वर्गीय स्थानों में लेकर जाता है। और जब वो पृथ्वी की चीजों से अपनी आंखों को बंद कर लेता है तो स्वर्गीय चीजें नजर आने शुरू होती हैं। हालेलुया। जब स्वर्ग नजर आना शुरू हो जाता है, जब कांटेक्ट स्वर्ग के साथ जुड़ जाता है, तो फिर पृथ्वी की आवाजें आना बंद हो जाती हैं। जो हमारे वातावरण में हो रहा है उसकी शोर शराबा, वो गूंज, वो बातें हमें सुनाई देना बंद हो जाती है। हमें फिर स्वर्गीय आवाज सुनना शुरू हो जाती है। हमें यहोवा की आवाज आना शुरू हो जाती है। हम उसकी आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कांटेक्ट कहां से जुड़ गया है? कहां से जुड़ गया है? कहां से जुड़ गया है? हालेलुया। जब कांटेक्ट पवित्र आत्मा से जुड़ जाएगा, जब संपर्क पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाएगा, तब आप उसकी आवाज को सुन पाएंगे। लेकिन यदि आपका कांटेक्ट संसार के साथ है और दिमाग में आपके चल रहा है कि मैं जाकर ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, घर के अंदर ये है, वैसे है, तो फिर आपका यहाँ बैठना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए थोड़े समय भूल जाए सारी हालातों, सारी परिस्थितियों, भूल जाए क्या करना है, भूल जाए सब कुछ, भूल जाए। पूरा ध्यान, पूरा फोकस पवित्र आत्मा की ओर, उसकी आवाज को सुनने के लिए आपसे क्या कहना चाहता है। और आप देखेंगे सब कुछ बदलने जा रहा है। वो बदलने जा रहा है क्योंकि वो बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 19 अध्याय उसके 28 वचन को। यूहन्ना 19 अध्याय 28 वचन।
इसके बाद यीशु मसीह ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो कहा। मैं प्यासा हूँ। हाँ, क्या बोला? क्या बोला? यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या बोला यीशु मसीह ने? 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 मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? कहाँ पर बोला? कहाँ पर बोला? कहाँ पर बोला? क्रूस के ऊपर बोला। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? हालेलुया। 33.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने आपको पता कभी कहा कि मैं प्यासा हूं? जब वो गतशमनी के बाग में था, उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिर रहा था। इतना वो हार्दिक व्याकुल था, इतना पीड़ा में वो था, उसका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिर रहा है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना है। जब उसका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिर रहा होगा, जब प्यासा होगा, हर रात वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उस गतशमनी के बाग में यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं प्यासा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं प्यासा हूं। जब उसके पकड़ने वाले उसके पास आए, उसके हाथों में जंजीर डाल दिया, उसको पकड़ के लेके जा रहे थे, उसको कचहरियों में महायाजकों के सामने खड़ा कर रहे थे, वहां यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह के मुंह के ऊपर थूक रहे थे, उसे थप्पड़ मार रहे थे। उस रात से सुबह हो चुकी है, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं प्यासा। इतनी पीड़ा में होने के बाद, इतने दुख में होने के बाद यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं प्यासा हूं। हालेलुया। हालेलुया। उसको पिलातुस की कचहरी में लेके जाया गया, और जब वो पिलातुस की कचहरी में गया, पिलातुस ने उसे कोड़े मारने की आज्ञा दी। जब उसके कोड़े पड़ रहे थे, आपको पता हुआ ऐसे कोड़े हैं कि जब मारे जाते हैं तो वो मांस को खींच लेते हैं, मांस को खींच लेते हैं, ऐसे कोड़े हैं। पहले उसे नॉर्मल कोड़े मारे गए, फिर उसे किलो वाले कोड़े मारे गए, और इतने भयानक वो कोड़े थे, उसकी मांस को खींच रहे थे। उसकी बॉडी के ऊपर मांस नहीं बचा, उसकी हड्डियां नजर आ रही थी। इतनी कोड़ों की मार खाने के बाद, इतना खून बहाने के बाद यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं प्यासा हूं। हालेलुया। इतनी पीड़ा वो सह गया चुपचाप, इतना दुख वो चुपचाप सह गया, इतना पीड़ा, इतना कलेश, इतना संकट वो चुपचाप सह गया। उसने नहीं कहा कि मैं प्यासा हूं। उसने किसी से पानी की एक बूंद नहीं मांगा। हालेलुया। हालेलुया। उसको एक अंधकार के कुएं में रखा गया। उसने उस कुएं में, उस गर्मी के अंदर, उस तड़प के अंदर नहीं कहा मैं प्यासा हूं।
उसे बाहर निकाल कर उसके सिर में कंटीले कांटे चुभोए गए। वो जहरीले कांटे थे जिसके लगने से एक इंसान की मौत हो सकती थी, और उन कांटों की पीड़ा में भी यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं प्यासा। हालेलुया, हालेलुया। तो नहीं कह रहा मैं प्यासा हूं। पिलातुस ने उसे क्रूस पे चढ़ाने की आज्ञा दे दी। वो भारी क्रूस लेकर जा रहा है, उसका क्रूस उठा नहीं पाया, किसी और को पकड़ना पड़ा। एक भारी चढ़ाई को चढ़ना है, पहाड़ के ऊपर जाना है, लेकिन मेरे यीशु ने एक बार रुक के नहीं कहा मुझे पानी दे दो, मैं प्यासा हूं। हालेलुया। सारी रात बीत चुकी है, दिन चढ़ चुका है, क्रूस की चढ़ाई चढ़ रहा है, कलवरी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, इतने पीड़ा और इतनी कष्ट के अंदर है, लेकिन मेरा यीशु नहीं कह रहा कि मैं प्यासा हूं। हालेलुया। चुपचाप वो इतने दुख, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट उठा रहा है मेरे और आपके खातिर। हालेलुया। वो हमारी खातिर इतना दुख सह रहा है, इतना कष्ट सह रहा है, इतनी पीड़ा सह रहा है, और पानी की एक बूंद तक उसने नहीं पिया, ना मांगा और ना कहा मैं प्यासा हूं। जब वो कलवरी के पहाड़ के ऊपर आया, उसके हाथों में, उसके पैरों में कील घोंप दिया गया। उसने नहीं कहा मैं प्यासा हूं, मुझे पानी तो पिला दो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसने नहीं कहा। अगर वो कहता एक भारी वर्षा हो सकती थी, एक भारी सैलाब आ सकता था मेरे यीशु के लिए, एक भी बूंद वो नहीं मांगा। वो नहीं कह रहा मैं प्यासा हूं। जब वो क्रूस के ऊपर था, उसने कहा है बाप ने माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। नहीं कहा मैं प्यासा हूं। वो सारी दुख, वो सारी पीड़ा, वो सारे कलेश सहकर बिना एक बूंद पिए, बिना पानी का एक बूंद पिए, वो नहीं कह रहा कि मैं हाँ। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, ये जानकर कि सब कुछ पूरा हो गया, जो छुटकारे का काम मानव जाति के लिए मैंने करना था, जो निजात का काम मैंने मानव जाति के लिए करना था, ये बात फिर पड़ेगा। इसके बाद यीशु ने यह जानकर, इसके बाद यीशु मसीह ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका। हाँ, क्या हुआ? उद्धार का जो काम है, मानव जाति के छुटकारे का जो काम है, ये जानकर कि जो भविष्यवाणियां मेरे विषय में लिखी हुई थी, जो बातें मेरे लिए लिखी हुई थी, जो दुख मुझे सहना था, जो कष्ट मुझे सहना था, जो पीड़ा मुझे सहनी थी, हालेलुया, हालेलुया, जो कष्ट मुझे सहना था, जो उद्धार का काम मुझे करना था, वो पूरा हुआ है, वो वचन पूरे हुए हैं। तब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? मैं प्यासा हूं। क्या पानी के लिए प्यासा है? किस लिए वो प्यासा है? किसके लिए वो प्यासा है? क्या उसे पानी चाहिए? क्या वो पानी चाहता है? नहीं, वो पानी के लिए प्यासा नहीं है। जिस मेरे यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार का काम पूरा किया है, छुटकारे का काम पूरा कर दिया, उसने वो खून का एक एक कतरा बहा दिया, एक भी बूंद नहीं अब से खून के अंदर।
सारा खून निकल चुका है, लेकिन फिर भी ब्रह्म है, फिर भी वो जीवित है, फिर भी वो कह रहा है मैं प्यासा हूं। इसलिए प्यासा है वो, पानी के लिए प्यासा नहीं है वो दाखरस के लिए प्यासा नहीं है वो। हालेलुया। किसी और चीज के लिए प्यासा नहीं है वो पता है वो किस लिए प्यासा है? आपके लिए प्यासा था, वो आत्माओं के लिए प्यासा था। उसने जो छुटकारे का काम पूरा कर दिया, उसने जो उद्धार का काम पूरा कर दिया, अब उसको आत्माएं चाहिए, अब उसको रूहें चाहिए, अब उसे आपका जीवन चाहिए। वो आपके लिए प्यासा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आत्माओं के लिए प्यासा है और क्रूस के ऊपर कहना है मैं प्यासा हूं। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए प्यासा हूं। जिस यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून बहा दिया, हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे दी, हमारे लिए इतना पीड़ा इतना दुख सह लिया, वो आपके जीवन के लिए प्यासा, वो आपके रूह के लिए प्यासा था। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके लिए प्यासा था, वो आपको चाहता था, वो आपको प्यार करता है, वो आपके लिए प्यासा है। वो भोर को आपके पास होता है, चाहता है मेरा बेटा उठकर मुझसे बात करे। वो आपकी संगति के लिए प्यासा होता है। आप दुखी होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप पीड़ा में होते हैं, वो चाहता है मेरा बेटा मेरे पास बैठ के मुझसे बात करे। अगर मैंने उसके लिए क्रूस के ऊपर इतना दुख सह लिया, इतनी पीड़ा सह ली, क्या मैं इसने छोटे मोटे पीड़ाओं से आराम नहीं दूंगा? जिसने सारी मानव जाति के गुनाह का बोझ लाद कर क्रूस के ऊपर इतना दुख सह लिया, क्या वो छोटे मोटे आपके बोझों को नहीं उठाएगा? क्या छोटी मोटी आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? हालेलुया, हालेलुया। तेरा यीशु प्यासा था और आज भी वो प्यासा है आपके लिए। एक बाप के पास चाहे जितना भी मर्जी सब कुछ क्यों ना हो, उसका दिल उसके बच्चों में लगा होता है। बच्चे जितना भी उससे दूर भागे, बाप का मन होता मेरा बच्चा मेरे पास आए, मेरे गले लगे, मेरे साथ समय व्यतीत करे, मेरे साथ संगति करे। और बाप का सब कुछ तो बेटे का ही है। हालेलुया। बाप का सब कुछ किसका है? किसका है? बेटे का। बेटा पूरे दिन भागता है, चिंता करता है, परेशानियां करता है, लेकिन बाप ने इतना सब कुछ रखा है। बाप कहता बेटा मेरी संगति ले दो। वो इंतजार करता है कि आप प्रार्थना में बैठेंगे, वो आपसे बात करेगा, आप वचन को पढ़ेंगे, वो आपसे बात करेगा। लेकिन आप सुबह उठते हो, तैयार होते हो, अपने काम धंधे पे निकल जाते हो, यीशु मसीह को इग्नोर कर देते हो, यीशु मसीह से बात ही नहीं करते, पवित्र आत्मा से बात ही नहीं करते। दोपहर हो जाती है, वो सोचता है अब मेरे बच्चे मुझसे बात करेंगे। साफ होता है, उधर दुश्मन नजरे गड़ाए होता है आपको नाश करने के लिए, दुख देने के लिए, पीड़ा देने के लिए। वो मन के अंदर गंद विचारों को डालता है। यीशु मसीह देख रहा होता है मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, मैं उसे छुटकारा दूंगा। एक बार वो मुझे अपने जीवन में आने दे। वो कहता देख मैं तेरे दिल के द्वार के बाहर खटखटा रहा हूं। वो आवाज दे रहा होता है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। वो पुकार रहा होता है मेरे बेटे आ, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मेरी बेटी आ, मैं तुझे नया बनाऊंगा, मैं तुझे नया करूंगा, मैं तेरे लिए काम करूंगा, मैं तेरे लिए करूंगा, अपने बोझ तू मुझे दे दे।
लेकिन हम अपने कान को बंद करके दिन भर दुख और परिश्रम उठाते हैं और उसकी आवाज को नहीं सुनते। शाम हो जाती है, घर आते हैं तो कहता अब मेरा बेटा मेरे साथ बैठेगा, बात करेगा, प्रार्थना करेगा। लेकिन हम अपने परिवार घर की बात को करके हंसी मजाक करके खाना खाते हैं। यीशु मुझसे सोचते हैं, पवित्र आत्मा सोचता फिर अब ये मुझसे बात करेगा, अब ये मेरे पास बैठेगा। लेकिन फिर हम जाकर सो जाते हैं। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन वो हमारा इंतजार करता है, क्योंकि यीशु प्यासा है। यीशु मसीह प्यासा है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो आपकी आत्मा के लिए प्यासा है, क्योंकि दुश्मन आपको पाप में गिराकर, बदकारी में गिराकर नरक की आग में लेकर जाना चाहता है। लेकिन मेरा यीशु आपको बचाना चाहता है, मेरा यीशु आपको नया जीवन देना चाहता है, मेरा यीशु आपके साथ संगति करना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है। वो कहता देख मैं तेरे दिल के द्वार के बाहर खटखटा रहा हूं। यदि आज तू मेरी आवाज को सुनेगा, अपना दिल खोलेगा, मैं ये अंदर आऊंगा, सारी उदासी को हटाकर, सारी निराशा को हटाकर एक बड़े आनंद को तेरे अंदर डाल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम संगति में जब आते हैं, प्रार्थना हम करते हैं, क्या आनंद हमारे अंदर नहीं आता? जब हम वचन सुनते हैं, क्या आनंद हमारे अंदर नहीं आता? तो क्या आप रोज नहीं चाहते कि रोज ये आनंद हो हमारे अंदर, रोज ये शांति हो हमारे अंदर? रोज वो खटखटाता है, मेरा बेटा मुझसे बात करेगा, रोज वो बोलता है मेरा बेटा मुझसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप यीशु की प्यास बुझाएंगे? क्या आप उसकी प्यास बुझाएंगे? हालेलुया। याद रखिए, लाजर बाहर प्यास से तड़प रहा होता था, लेकिन धनी अंदर मजे मार रहा है। लाजर बाहर, धनी अंदर मजे मार रहा होता। एक दिन दोनों मर गए। लाजर अब्राहम की गोद में बैठकर जीवन जल की नदी में से पी रहा था, लेकिन धनी आग में तड़प रहा था और कह रहा था मैं प्यासा हूं, लाजर को भेज दे, अंगुली डुबाकर ही मेरे जीभ पे रख दे। हालेलुया। आज यीशु मेरा प्यास से तड़प रहा है आपके लिए। आज मेरा यीशु प्यास से तड़प रहा है आपके लिए। वो आपकी संगति के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी आत्मा के लिए तड़प रहा है, प्यासा है वो। और आप संसार में मजे ले रहे हैं, ऐश आराम में मजे ले रहे हैं। याद रखिए, अगर आज हम उसे अपना जीवन नहीं देंगे, याद रखिए एक दिन हम नरक की आग में तड़पेंगे। वहां जीभ जलेगी, रूह जलेगी, कुछ नहीं हो पाएगा। हालेलुया। लेकिन आज यदि हमने यीशु की प्यास बुझा दी, हमने उसे अपना जीवन दे दिया, हमने उसे अपनी आत्मा दे दी, मेरे प्रभु मेरी आत्मा तेरे लिए, मेरी आत्मा में है। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं तो इजाजत नहीं मांगती, जबरदस्ती घुस जाती है। हालेलुया। लेकिन मेरा यीशु इजाजत मांगता है। मेरा यीशु मसीह कहता है मैं तेरे दिल के द्वार के बाहर खटखटा रहा हूं। यदि आज तू मेरी आवाज को सुनेगा, अपने मन को कठोर ना कर। यदि हम आज यीशु मसीह की प्यास बुझाएंगे, तो आपको पता है वो हमारी प्यास बुझाएगा, वो हमें फिर जीवन जल के सोते के पास ले जाएगा, क्योंकि हम यीशु के लिए प्यासे हैं, यीशु हमारे लिए प्यासा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो आपको प्यार करता है। संडे को वो आपका इंतजार करता है, मेरा बेटा मेरी संगति में आए। लेकिन हम अपने काम पर, अपने धंधे में चले जाते हैं।
दिन प्रतिदिन वो हमें मौका देता है कि मेरा बेटा मेरे साथ संगति करेगा, मेरे साथ फेलोशिप करेगा और मैं उसके जीवन को आशीषों से भर दूंगा, अपनी आशीषों से उसे भरूंगा। अपने मन को कठोर ना करें, अपना जीवन उसके लिए खोल दीजिए, अपने हृदय को उसके लिए खोल दीजिए, अपने जीवन को उसके लिए खोल दीजिए। प्रभु मेरा जीवन मेरा नहीं, ये अब तेरा है। हालेलुया, हालेलुया। आप इसमें आकर रहे, आप इसमें आकर वास करें। आप क्रूस के ऊपर प्यासे थे मेरी आत्मा के, हालेलुया, मेरे लिए आप प्यासे थे, हालेलुया। और मैं आपकी प्यास बुझाऊंगा, मैं आपका प्यास बुझाऊंगा, हालेलुया। वचन को पढ़ेंगे यूहन्ना 4 अध्याय 5 वचन से। इसलिए वे सुखार नामक हाँ, वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, हाँ, सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। हाँ, याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही याकूब का कुआं भी वही था। था। यीशु मार्ग का थका हुआ हाँ, यीशु मसीह मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। हाँ, उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात छठे घंटे के लगभग हाँ, छठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री, एक सामरी औरत जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। हाँ, हालेलुया। एक दिन मेरा यीशु मसीह कुएं पे जाके बैठ गया और वे कुआं याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, हालेलुया। क्योंकि जब यूसुफ याकूब से अलग हो गया, यूसुफ तड़प रहा था अपने बेटे के लिए, वो बहुत प्यासा था अपने बेटे के लिए। 13 साल अपने बेटे के लिए प्यास से तड़पा। आप समझ सकते हैं बाप की तड़प क्या होती है बेटे के लिए। ऐसे यीशु प्यासा है हमारे लिए, और वो कुएं पे बैठा है। दोपहर का समय है, एक सामरी औरत उस कुएं के पास आई। कौन आई है? कौन आई है? कौन आई है? सामरी औरत है। आपको पता है ये दोपहर के समय आई है। पानी भरने का समय सुबह होता है या शाम होता है, पर ये औरत कब आई है? कब आई है? दोपहर। क्योंकि ये प्यारे की प्यास से इसके जीवन के अंदर बहुत सारे दुख और तकलीफ और कष्ट और संकट है। एक हिरन जैसे नदी के जल के लिए हाँफती है। आपको पता है नदी के पास उसके शत्रु दुश्मन उसकी ताक में रहते हैं कि जैसे हिरन आएगी हम हिरन को फाड़ खाएंगे। हिरन को मारने के लिए वो उसकी ताक में रहते हैं। और हिरन पूरे दिन थकी हुई प्यासी भागती रहती है और उसके दुश्मन उसका वेट करते करते, उसका इंतजार करते करते नींद की झपकी लेने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे हिरन पास आती है उसकी स्मेल इतनी ज्यादा, उसकी सुगंध इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन अटैक करने के लिए तुरंत जागृत हो जाते हैं। हिरन के पास कोई साधन नहीं है बिना पानी के रहने का, वो बिना पानी के नहीं रह सकती। और जब वो पास आती है पानी के, सामने दुश्मन है, एक बड़ी छलांग लगाती है। हालेलुया। एक ऐसे समय में जब दुश्मन थका हुआ होता है, दुश्मन नींद में होता है, लेकिन उसकी स्मेल से वो जाग जाता है, एक बड़ी छलांग लगाकर उस पानी में डूब जाती है। और जब पानी में जाती है
एक सुरक्षित स्थान में पहुंच जाती है। अब उसका दुश्मन चाहकर भी उस पानी में नहीं आ सकता, क्योंकि दुश्मन आएगा तो डूब जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हिरन एक सुरक्षित स्थान में आ गई है। वो पवित्र आत्मा की नदी है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा रूपी जल का सोता है। हमारे शत्रु हमारे उदीक में होंगे, लेकिन एक बार जब आप यीशु में आएंगे, एक बार उसके लिए जीवन को दे देंगे, आप एक सुरक्षित स्थान में आ जाएंगे जहां पर दुश्मन नहीं आ सकता। हालेलुया। जब इस्राएली लाल समुद्र में उतर गए, दुश्मन वहां नहीं आ सकते। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमें ऐसे सुरक्षित स्थान में रखता है जहां हमारा दुश्मन नहीं आ सकता। तो दोपहर का समय था, ये औरत कुएं के पास आई है जल भरने के लिए, लेकिन मेरा यीशु मसीह कहता है मुझे पानी पिला। क्या पिला? क्या पिला? क्या पिला? मुझे पानी पिला। क्या यीशु प्यासा है? क्या वो पानी का प्यासा है? किसका प्यासा होता है? वो सामरी औरत की रूह का प्यासा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है मुझे पानी पिला। स्त्री कहती है कि मैं पानी, ये उससे पानी मांग रहा है। तू एक उच्च जाति का है, मैं एक नीची जाति की हूं। यीशु कहता मैं जात पात नहीं देखता, मैं छोटा बड़ा नहीं देखता, मुझे सारी रूहें चाहिए। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए प्यासा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हारे जीवन के लिए प्यासा हूं। बस एक बार मुझे अपने जीवन में आने दो, एक बार मुझे अपने जीवन में जगह दे दो, मैं तुम्हारे हालात और परिस्थिति को बदल दूंगा। हालेलुया। तो उस औरत ने कहा कि मुझसे पानी मांगता है। यीशु मसीह का यदि तुझे पता होता कि कौन तुझसे बात कर रहा है कि मुझे पानी पिला, तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल दे देता। हालेलुया। अबे यीशु पानी पिला मांग रहे हैं और यीशु कह रहे हैं मेरे पास तो जीवन का जल है। हालेलुया। तो अगर मुझसे मांगती तो मैं तुझे एक जीवन का जल दे देता, जिसे पीकर फिर तू कभी प्यासी नहीं रहेगी, फिर तू कभी भूखी नहीं रहेगी। तेरे अंदर एक सोता बन जाएगा, तेरे अंदर एक ऐसा सोता बन जाएगा जो उमड़ने लगेगा। हालेलुया। तो औरत बड़ा खुश हो गई। तो कैसी अद्भुत बातें हो रही। औरत खुश हो गई, स्त्री खुश हो गई। जोरदार नारा हुआ है, हालेलुया, 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 आमेन। यीशु मसीह क्या है? क्या है यीशु मसीह? हमने पहला वचन क्या पढ़ा था? यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? हमारी रूह के लिए। हालेलुया। तो सामरी औरत से वो बात कर रहे हैं कि अगर तुम मुझसे मांगती मैं तुझे जीवन का जल दे देता। तो सामरी औरत कहती प्रभु मुझे वो जल दे दे कि मैं फिर से प्यासी ना हो। तो यीशु ने कहा जा अपने पति को बुला कर दिया। किसको बुला ला? किसको बुला ला? तो स्त्री ने कहा मैं तो बिना पति की हूं। तो यीशु ने कहा ये बात तूने बिल्कुल सच कही है। तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू है वो भी तेरा नहीं है। हालेलुया। यीशु उसके हालात को जानता है। यीशु मसीह उसकी परिस्थिति को जानता है। यीशु मसीह उसकी वेदी को जानता है कि उसकी वेदी टूटी हुई है। उसकी वेदी की मरम्मत करनी है। उसकी जिंदगी के अंदर जो पाप है, जो खालीपन है, उसकी मरम्मत करनी है।
हालेलुया। उसके अंदर से उस गुनाह और पाप को निकाल कर हमें से जीवन का जल दूंगा। हालेलुया। वेदी टूटी पड़ी है, हमें वेदी को सुधारना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा सच में तू बिना पति की है, लेकिन आज से बिना पति की नहीं रहेगी। आज एक सच्चा पति तुझे मिल जाएगा, वो दूल्हा यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह क्या है हमारा? क्या है हमारा? वो दूल्हा है। वो बात कर रहा है। जब मेरे औरत को पता लगा, उसने बात की और जाना कि जो मसीह आने वाला था, जो उद्धार करता आने वाला था, वो यीशु मसीह ही है। हालेलुया। जैसे ही उसने उद्धार करता के बारे में जाना कि यीशु मसीह वो उद्धार करता है जो मुझे मेरे पापों से छुटकारा दे सकता है, मेरे गुनाहों से मुझे छुटकारा दे सकता है, मेरी गंदगी से मुझे छुटकारा दे सकता है, बस उसने अपनी वेदी की मरम्मत कर, उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में उस उद्धारकर्ता के रूप में, उस मसीह के रूप में उसे अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। हालेलुया। और उसके जीवन के अंदर हलचल होने लगी, उसने जीवन का जल पा लिया। हालेलुया। अब जैसे उसे पता लग गया, वह रुकी नहीं, वो घड़ा छोड़कर अपने गांव में चली गई। कहां चली गई? कहां चली गई? अब एक बात बताओ, एक सोते का काम क्या होता है? एक सोते का काम क्या होता है? नहीं पता। सोता क्या करता है? पानी देता है। पानी देता है ना प्यासों को। सोता क्या करता है? प्यासों को क्या देता है? प्यासों को क्या देता है? पानी देता है। यीशु मसीह पहले उसकी रूह के लिए प्यासे हैं, और जब वो उसके रूह में आ गए, उसके दिल में आ गए, एक सोता उसके अंदर बन गया, और सोता प्यास बुझाता है। हालेलुया। वो अपने गांव में गई, अपने लोगों में गई, और लोगों को जाकर कहा, एक व्यक्ति है जिसने मेरे कामों के बारे में बता दिया, एक व्यक्ति है जिसने जो मैंने किया था उसने सब कुछ बता दिया। यही मसीहा है, यही वो मसीहा है जो आने वाला था, वो जगत में आ चुका है। हालेलुया। वो तो तृप्त हो गई, तृप्त होकर शांत होकर नहीं बैठ गई, और आत्माओं के पास गई, और लोगों के पास गई, उन्हें भी यीशु के पास ले आई कि मेरे प्रभु तू प्यासा है, इनके लिए भी आ, इनके अंदर भी एक सोते को ले आ, इनकी जिंदगियों में भी तू अपने काम को ले आ, इनकी जिंदगियों में भी तू अपने नाम को ले आ। हालेलुया। हालेलुया। उसने सोते को दबा के नहीं रखा, वो जहां गई सोते को उड़ेलती रही, जहां गई सोते को उड़ेलती रही, सोते को बिखेरती रही। हालेलुया। अगर सोते में का पानी पड़ा रहेगा तो क्या होगा? बदबू आना शुरू हो जाएगी, उसमें कीड़े लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब सोता बहता रहेगा तो वो साफ रहेगा, उसके द्वारा लोग आशीषित होते जाएंगे। हालेलुया। ऐसे मेरे प्रियो हमारा जीवन, मेरा यीशु मेरे लिए प्यासा है। जब आज उसे आप अपने जीवन में जगह देंगे, उसके साथ फेलोशिप करेंगे, उसके साथ संगति करेंगे, वो आपके अंदर आएगा, एक सोता बन जाएगा। फिर वो आपके द्वारा औरों की जिंदगियों में जाएगा, और लोगों के पास जाएगा, वहां भी ये सोता उभरेगा। फिर उन लोगों को आप मसीह के पास आएंगे, लेकर आएंगे, मसीह उनके जीवन में भी आशीष डाल देगा, उनके जिंदगियों को भी वो बचा लेगा। हालेलुया। और इस तरीके से
हम लोगों की प्यास बुझाएंगे, हम यीशु मसीह की भी प्यास बुझाएंगे। यीशु मसीह रूहों के लिए प्यासा है, रूहें यीशु के लिए प्यासी है। हम बीच में मीडिएटर हैं, हम उसके राजदूत हैं। आज संसार नरक की आग की ओर बढ़ रहा है, पाप में मर रहा है, गुनाह में मर रहा है। कौन जाएगा बताने के लिए? कौन जाएगा उनको छुड़ाने के लिए? कौन जाके गवाही देगा? जो काम आपके जीवन में यीशु मसीह ने किए हैं सिर्फ कलीसिया में बताने के लिए नहीं है। जो चमत्कार यीशु मसीह ने आपके जीवन में किए हैं वो सिर्फ कलीसिया में बताने के लिए नहीं है, वो लोगों के अंदर जाके बताने के लिए। तो जहां आप जाते हैं ना, वहां आपको जाकर बताना है, वहां जाकर आपको गवाही देनी है लोगों के बीच में। में लिखा, मैं अपने भाइयों के बीच में तेरे नाम की महिमा करूंगा, मैं उसकी चर्चा करूंगा। जहां गवाही बतानी होती है वहां तुम बातें मारते रहते हैं। हालेलुया। गवाही यहां भी देनी है, गवाही तो संसार में जाके भी देनी है। हालेलुया। और जब गवाही देंगे यीशु उस सोते में होकर निकलेगा और बहुतों की प्यास को बुझाएगा, बहुत सारी आत्माओं को वो अपने पास लेकर आएगा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के द्वारा बहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब एक पाइप होती है ना, पाइप में से जब पानी निकलता है तो पानी निकलने के द्वारा पाइप शुद्ध रहता है। हालेलुया। ऐसे जब हमारे जीवन के अंदर से पाक रूह बहता है, हमारा जीवन शुद्ध रहता है। हमारे अंदर से लोगों के लिए आशीष निकलती है, लोगों के लिए बरकत, क्षमा निकलता है। हमारा जीवन भी आशीषित हो जाता है, हमारा जीवन भी ब्लेस्ड हो जाता है। हालेलुया। लेकिन जब हम दब जाते हैं, अपने आप को दबा देते हैं, तो याद रखिए बदबू आना शुरू हो जाती है, कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। और कीड़ा लगा हुआ पानी लोगों के लिए डायरिया लेकर आ सकता है, बीमारी लेकर आ सकता है, डेंगू लेकर आ सकता है। और बहुत सारे लोगों का जीवन आज ऐसा ही हो चुका है, जहां बैठते हैं आग लगा देते हैं, चुगलियां, इधर उधर की बातें आग लगा देते हैं। लेकिन जिनका जीवन पाक रूह में बहता रहता है, वहां जहां जहां वो बहते हैं वहां जिंदगी आ जाती है, वहां आशीष आ जाती है, वहां भरपूरी आ जाती है, वहां पाक रूह बहने लगता है, वहां चंगाइयां होने लगती है, वहां छुटकारा होने लगता है। क्योंकि हम वो सोता है जो जीवन को लेकर जाता है, हम वो माध्यम है जिसके द्वारा पाक रूह बहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह प्यासा है। किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। क्या प्यास बुझाएंगे? यस। बुझाएंगे नहीं बुझाएंगे? जी। आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं बुझाएंगे। जाएंगे। कोई मतलब। तो जोर से बोलो। आप भी बुझाएंगे सिस्टर? देख लो, अगर आज आप यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे, वो सोता आपके अंदर डूब जाएगा। आमेन, आप हालेलुया। अब्राहम की गोद में बैठेंगे, आमेन, आप स्वर्गीय हालेलुया। स्थानों में जाएंगे, आमेन, हालेलुया। आप उसके महिमा करेंगे, आमेन, हालेलुया। आप उसकी स्तुति करेंगे। हमारा दुश्मन नहीं चाहता कि हम उसकी उपस्थिति में रहें, वो हमारे अंदर रहे, वो नहीं चाहता हम उसकी संगति में रहे, वो नहीं चाहता। इसीलिए वो दुनिया की परेशानियों और चिंताओं और दुख और कलेशों में दबाना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, इन चीजों से आज बाहर निकलने का मौका है। आमेन। आज पवित्र आत्मा को अपना जीवन समर्पित करने का मौका है। वो आपके अंदर आएगा, वो आपके अंदर एक सोता बन जाएगा, आपके अंदर से नदी बहेगी, आपके अंदर से जीवन का जल बहेगा। और जब आप जाकर संसार में गवाही देंगे, मेरी ये हालत थी, मैं तो मरने की कगार पर था, यीशु ने मुझे नया जीवन दिया। आमेन, मैं तो गुनाहों में मर रहा था, यीशु मसीह ने मुझे उद्धार और मुक्ति दी है। जब आप लोगों को बताएंगे,
वो यीशु के पास खींचे चले आएंगे। आमीन। आप यीशु के पास ले आएंगे, यीशु की प्यास बुझ जाएगी, वो भी तृप्त होगा, आप भी तृप्त होंगे और एक बड़ा आनंद होगा, एक बड़ी खुशी होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्तों के काम के अंदर लिखा है, जब यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, तो 10 दिन तक प्रेरित लोग 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे। पेंटेकोस्त के दिन जब वो सोता उनके ऊपर आकर ठहर गया, पाखरू की आग उनके अंदर आकर ठहर गई, सोता पतरस के मुंह से बहने लगा और 3000 लोगों में जब वो सोता गया, 3000 लोगों ने जीवन यीशु को दे दिया। 3000 लोगों ने अपना जीवन यीशु को दे दिया। नाम लिखा नहीं, 3000 लोगों ने जब यीशु मसीह को अपने जीवन में दे दिया, 3000 लोगों के द्वारा यीशु की प्यास बुझ रही थी। 3000 लोगों के अंदर भी सोता बन गया और वो 3000 लोग जब आगे गए, उन्होंने गवाही देना शुरू किया। 5000 हो गए, 5000 से और गिनती बढ़ती गई, जहां जहां गए वहां वहां सोता बहने लगा। वचन में लिखा है आनंद छा गया। क्या छा गया? क्या छा गया? आनंद छा गया, खुशी छा गई, बहाली आ गई। कोई अपने धन को अपना नहीं समझता था, हर कोई लाकर परमेश्वर के राज्य में दे रहा था। कोई कंगाल नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई भूखा नहीं था, सबके पास बहुत आस से था, सबके पास बहुत आस से था। क्योंकि कलीसिया एक मन थी, कलीसिया में से पाखरू बह रहा था। कलीसिया में कुछ बीमार है, कुछ दुखी है, कुछ गरीब है। क्यों है? क्योंकि सोता को बुझा रखा है। सोता हमारे अंदर नहीं फूट रहा, सोता हमारे अंदर से नहीं बह रहा। लेकिन जिन लोगों ने पाखरू को पाया था, सताओं के अंदर भी, कलेश में भी, जहां जहां जा रहे हैं गवाही दे रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं अपने जीवन में जो काम हुआ है उसकी गवाही दे रहे हैं, यीशु की गवाही दे रहे हैं। और गवाही देते देते पता क्या हुआ, एक बार ऐसी जगह पहुंच गए, पौलुस सिलास प्रार्थना कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, प्रचार हो रहा है। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, सारी दुष्ट आत्माएं वहां से भाग गई। हालेलुया। और जो अंदर जादू टोना कर रहे थे, उनका एक भी जादू नहीं चल रहा, कोई भी दुष्ट आत्माओं से बात नहीं कर रही। और जादू टोना करने वालों ने जान लिया कि एक सच्चा परमेश्वर यहाँ आ चुका है, एक जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर यहाँ आ चुका है। तब जादू टोना करने वालों ने पता क्या किया? प्रेतों के काम 19:19 में लिखा है, अपने जादू टोना करने वाली पुस्तकों को लाकर पौलुस के सामने जला दिया और उनकी कीमत 50,000 चांदी के सिक्के थी। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कैसे हुआ? एक समय था वहां बंजर था, यीशु मेरा प्रचार करता लेकिन कोई फल नहीं था। लेकिन जब पाखरू की दया आ गई, जब पवित्र आत्मा एक सोते के रूप में आ गया, बंजर भूमि में एक बड़ी फसल उगाई, बंजर भूमि में एक बड़ी पैदावार आ गई, बंजर भूमि में से बड़े बड़े फल आने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये फिर से होगा, ये फिर से होगा, बोलो ये फिर से होगा, ये फिर से होगा, ये मेरे द्वारा होगा, ये मेरे द्वारा होगा, ये मेरे द्वारा होगा। पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बहेगा, मेरे द्वारा गवाही पहुंचेगी, मेरे द्वारा सुसमाचार पहुंचेगा, मेरे द्वारा अद्भुत काम होंगे, मेरे द्वारा जिंदगियां बचेंगी, मेरे द्वारा लोग आजादी पाएंगे, लोग छुटकारा पाएंगे, मेरे द्वारा सुसमाचार फैलता जाएगा, ये सोता मेरे द्वारा फैलता जाएगा। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की जो यहाँ पर, हालेलुया, हालेलुया। वो समय आने जा रहा है,
आपको प्रिपेयर कर होना है मेरे प्रियो। मेरा यीशु आज आपके लिए प्यासा है। अपना जीवन उसे दे और कहे आज प्रभु मेरा जीवन ले ले, आज मेरे अंदर से सोता बहने दे। मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ चुगली, निंदा और नाटक और फिल्मों की बातें नहीं, वहाँ गवाही दूंगी। जो काम तूने मेरे जीवन में किया है आज से मैं वो गवाही दूंगी। आज से मैं गवाही दूंगी। आज से मेरी जुबान तेरे लिए इस्तेमाल होगी। आज से मेरा जुबान तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होगी। यीशु ने मेरे जीवन में क्या ही बड़े बड़े काम किए हैं। यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने मुंह को खोलें, अपना जीवन यीशु मसीह को दे। कहे प्रभु अब तक तू मेरे लिए प्यासा था, अब तक मैं तेरी संगति से दूर भाग रहा था, अब तक मैं तेरी हजूरी से दूर भाग रहा था। आज मैं अपना जीवन तुझे दे देता हूँ। आज मैं अपने सारे पापों से पश्चाताप करता हूँ। आज मैं अपने सारे गुनाहों को मान लेता हूँ। आज अपने सारे पापों को मानता हूँ। आज मुझ पर दया कर मेरे प्रभु, आज मुझ पर दया कर मेरे अतुल्य, मेरे उद्धार करता यीशु मसीह, मुझ पर दया कर। हालेलुया, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे। आज से मैं सोना बनना चाहता हूँ। आज से तू मेरे जीवन में आ जा। आज से मैं भोर को उठ के प्रार्थना में बैठूंगा, मैं बाइबल को पढ़ूंगा, मैं वचन को पढ़ूंगा, मैं तेरी संगति में रहूंगा। मैं जहां जाऊंगा, चाहे मैं काम पे जाऊं, चाहे मैं लोगों के घर जाऊं, वहां मैं तेरी गवाही दूंगा। मैं तेरी गवाही दूंगा मेरे प्रभु, क्योंकि मैं तेरा गवाह हूं। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा में अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं सौंपता हूँ। हालेलुया, मैं सौंपता हूँ। हालेलुया, मुझ पर दया कर, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। जो सच में उसके लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, जो अपना जीवन देना चाहते हैं, वो आगे घुटनों के बल आ जाए, वो घुटनों के बल आ जाए और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वो एक सामर्थ को, एक अनॉइंटिंग को अपने जीवन में पाएंगी, एक अभिषेक को अपने जीवन में पाएंगे। एक सोना आपके अंदर से फूट निकलेगा, एक तेज बहाव आपके अंदर से होगा, एक आत्मा का बहाव, एक पवित्र आत्मा का बहाव आप अपने अंदर महसूस करेंगे। आपकी जुबान यीशु मसीह की महिमा के लिए खुलने जा रही है। आपकी जुबान से यीशु की महिमा हो। आज आप यशाया की तरह पुकार सकते हैं, प्रभु मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूँ। अब तक इन होठों ने तो बुराइयां की है, अब तक तो इन होठों ने चुगलियां की है, निंदाएं की है, लेकिन आज पागुरु की आग के द्वारा तो इन होठों को शुद्ध कर दे। हालेलुया, इन होठों को शुद्ध कर दे। तेरा सुसमाचार लेकर जाने के लिए, तेरे नाम को फैलाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर सच में आप भूखे और प्यासे हैं पवित्र आत्मा के लिए, उसके काम को करने के लिए, आप आत्मा में प्रार्थना करें। वो आपकी तरफ को, आपकी प्यास को देख रहा है, और जितना आप उसके लिए प्यासे हैं उसी के अनुसार वो आपको आज अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक से भरेगा, भरेगा वो आपको। हालेलुया, भरेगा वो आपको। रोमांदर को लिखी अंदर से मेरे मेरे नामा रंदई के अंदर शंदरे ने करकोरी अंदर शाने खलाफा रिम्मी के अंदर खोरिया रशंदरे ने रिमी दोरिका रोशकारी खला रंदीनी के अंदर वाशा थारा रे मेरे रे रे या थाला खोरी अंदर होरी
पिता, ओ स्वर्ग पिता, आपने स्वर्ग को खोल दिया है, आपने स्वर्ग को खोल दिया है, आपने स्वर्ग को खोल दिया है, आपने आग को घेर दिया है, आपने सामर्थ को घेर दिया है, आपने आग को घेर दिया है, आपने अपनी पाक रूह को घेर दिया है, क्योंकि तेरा कलाम कहता है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उड़ेल दूंगा। ओ रामा शखाला खोरी अंधारा रे ने मेरे केशे तेरे ने में ओरी दादा खाला शे तेरे में। अरे जुबान को आज शुद्ध कर दे पात्रो, अरे जुबान को आज शुद्ध कर दे पवित्र आत्मा। ओरी माँ खाला शोखोरो खोरी अंधारा, एक बंजर भूमि में एक जल की धारा बहने के लिए, एक फल रहित जीवन में आज जल की धारा बहने के लिए, तेरे लिए इस्तेमाल होने के लिए, तेरे लिए इस्तेमाल होने के लिए रामा शखादारा बोलिया खंदरबो यसखाया खालमसे रशदनो माले खालसो बोलिया। ओ प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोल कर प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। यहाँ बह रहा है सोता तेल, यहाँ बह रहा है, उसे लीजिए अपने जीवन में। अनॉइंटिंग यहाँ बह रही है, उसे लीजिए। तेल बह रहा है, तेल बह रहा है, सामर्थ बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। लीजिए, लीजिए, लीजिए उसे अपने जीवन में, अपने जीवन में रिसीव करें, रिसीव करें। हालेलुया। एक तू कबूल करे मेरी सुबाशा, मेरे रावण खमसो रे तेरे के तेले में खारा शादा हमारे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके लिए प्यासा है, यीशु आपके जीवन को चाहता है, यीशु आपके जीवन के लिए प्यासा है, यीशु आपके जीवन के लिए प्यासा है। समर्पण खुदवान में सुलेमान की तरह। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा रीमा काला शाखा तरवा रेधे फेरे रवा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अग्नि समान उतरिया, आके जीव के समान ठहर जा। तेरे कल्लवो तेरे नवे करी मंदरो खोरी अंतरे तेरे नवे दिनों में खुशी सारे लोगों की
शक्ति एक सामर्थ्य से भर रशाखिया दा रखल होरिया रोमा सो दो रोमो सिकेरिया रे दे दे रा रोशा दे दे मेरे रामा रो सो किया दा रे शंदे ने किया रे यीशु Randara kalabasa koriyandara Rebindara masanda re Yakolabasa kariyandara Reshende remikiyandoro Rebere rabara Yadama khali sokoriya Rendeni mere raba Rokoli dikiyandoro shanda Remindara kalbise Rosandare Yadama khalasa Rosondoro moshia की आग से भर जा मेरी जुबान से आग निकलने दे मेरी जुबान गवाही के लिए खुल जाए मेरी जुबान गवाही के लिए खुल जाए ओ रिपी किया करो रेशे दे मेरे रामा ओ रेखेले मेरे रामा रो तो रो कोरिया रो गरीबाना सहारा बस गरीबाना सहारा बस इब्राहिम तेरा इसहाक तेरा यकूब बना के सारा कुछ तुझे यकूब बना के सारा कुछ तुझे
पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आपने लोगों के होठों को छुआ है, आपने लोगों को छुआ है, एक भरपूरी को लाने के लिए, एक बड़ी जागृति को लाने के लिए, एक झुंड को अलग किया है अपने कामों को करने के लिए, एक झुंड को आपने अलग कर दिया है। बाबरू हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा हो, ये अभिषेक तेरे लोगों में बढ़ता जाए, ये अनॉइंटिंग बढ़ती जाए। ओ मैं इस कलीसिया को यीशु मसीह के नाम से डबल होने के लिए ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, मैं घोषणा करता हूं, यहाँ लोग बढ़ जाए, डबल हो जाए, डबल हो जाए, ये जगह डबल हो जाए। मैं ब्लेस कर रहा हूँ, यहाँ इतना बनाने पाए, इतना बनाने पाए, इतना बनाने पाए, यहाँ बनाने पाए। मैं ब्लेस कर रहा हूँ यीशु के नाम से, मैं आशीष देता हूँ, मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। आज से ये लोग तंगी में ना रहेंगे, आज से ये लोग नाली में नहीं रहेंगे, आज से ये गरीब नहीं रहेंगे, आज से ये देने वाले बन जाएंगे, आज से ये अमीर होने जा रहे हैं, ये बढ़ने जा रहे हैं, ये बढ़ने जा रहे हैं। मैं ब्लेसिंग को रिलीज कर रहा हूँ, मैं स्वर्गीय धन को रिलीज कर रहा हूँ, स्वर्गीय धन इन्हें मिल रहा है, स्वर्गीय आशीष मिल रही है। ओ राशादारा खाना बोरिया, मैं ब्लेस कर रहा हूँ यीशु के नाम से। आज से ये हाथ देने वाले नहीं है, आज से ये हाथ भरपूर है, ये मांगेंगे नहीं पर ये देंगे। ओ ये गरीब नहीं है, ये अमीर है, ये अमीर है, इनके हाथों में खजाना है, खजाना है, खजाना है। रे तेरे मेरे रबा रोसोमो को रबा से तेरे में ये कंगालों को अमीर बनाते हैं, ये कंगालों को अमीर बनाते हैं। रबा शाखा रबा, इनके पास घटी नहीं, इस कलीसिया में घटी नहीं है, भरपूरी है, भरपूरी है। मैं इसे ब्लेस करता हूँ, मैं ब्लेस करता हूँ, पिता मैं आपके खादिम को ब्लेस करता हूँ, इनके खतों को ब्लेस करता हूँ। यहाँ सोते खुल रहे हैं, यहाँ सोते खुल रहे हैं, यहाँ किसी बात की घटी नहीं है, क्योंकि आप इस कलीसिया के चरवाहा हैं, आप इस कलीसिया के चरवाहा हैं। इस कलीसिया को कोई भी घटी नहीं होगी, कोई भी घटी नहीं होगी, कोई भी घटी नहीं होगी, कोई भी घटी नहीं होगी। आमीन, 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 आमीन। कोई भी घटी नहीं होगी। मैं ब्लेसिंग्स को ले रहा हूँ, ब्लेसिंग्स को डालता हूँ, आशीर्वाद को डालता हूँ तेरे लोगों पर, तेरे नाम को डालता हूँ, इनके हाथों के ऊपर मैं आशीष को रखता हूँ, तेरे नाम को रखता हूँ। तेरा नाम आशीष देने वाला है। इनके रिश्ते जो टूटे हुए थे आज जुड़ गए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। इनकी बेटियां जो खंजर हो चुकी थी, एक बार फिर से रिपेयर हो चुकी है, अब वो आग आने के लिए तैयार है। इसके ऊपर आग आकर एक सुगंधित खुशबू बनने पाए। तेरी महिमा हो पिता, तेरी महिमा। आपने वही किया है जो आप करना चाहते थे, ये आपकी ही मर्जी थी, ये आपकी ही योजना थी। मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरी महिमा होने, तेरी महिमा होने पर हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। बोलो मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मुझे किसी बात की घटी नहीं, मुझे किसी बात नहीं, मेरे पास वो धन है, मेरे पास वो धन है जिससे मैं कंगाल को अमीर बना सकता हूँ। कंगाल को अमीर बना सकता हूँ। संसार गरीब है, संसार गरीब है, इसके पास यीशु नहीं है, जिसके पास यीशु, मेरे पास यीशु मसीह है, मेरे पास यीशु मसीह है, मेरे पास स्वर्गीय धन है। मुझे किसी बात की घटी नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन, आमीन। बोलो मेरे पास धन है संसार को देने के लिए, संसार को देने के लिए, जिसे मैं दूंगा वो अमीर बन जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत सुन उठ के बोलना है, हालेलुया। दोपहर को बोलना है, शाम को बोलना है, रात को बोलना है, बदल जाएगा। आमीन। यीशु मसीह आपको आशीष दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए ताली उसकी
यारा बस तुए गरीबाना सहारा बस तुए गरीबाना सहारा बस तुए इब्राहिम तेरा इसहाक तेरा यकूब दा ते सारा कुछ तुए अच्छा भी को आमेन हालेलुया इब्राहिम तेरा इसहाक तेरा यकूब दा ते सारा कुछ तुए यकूब दा ते सारा कुछ तुए सारा बस तुए गरीबाना सहारा बस तुए गरीबाना सहारा बस तुए आगे सच तुए शीश दियो जिन्हें बोया है 100 गुना प्रतिफल किसी गल की बोलता है यीशु मसीह के नाम
ਅਸੀਂ ਬਾਬੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਇਹ ਉਹ ਦੇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਦੂ ਬਹਾਇਆ ਹੈ। प्रभु के बच्चे उस गल में हमेशा याद रखो कि मेरे लिए तोड़िया गया है, मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया है। कितने जुल्म सहे उसने कोड़ियां दे मारिया गया। प्रभु के बच्चे उसी प्रभु की देह को लो और अपनी देह पाक वैध बनाना है, खुदा ਨੂੰ मन पाਉਂਦਾ बलिदान चढ़ाना है। तो प्रभु का सारे बच्चे दे आशीष दे आपने नाम खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा का की संगति, यीशु मसीह का अनुग्रह आए हुए हर एक भाई बहन के साथ, इस कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बना रहे। आमेन आमेन। यहोवा तुम्हें आशीष दे, यहोवा तुम्हारी रक्षा करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, यहोवा अपना अनुग्रह तुम पर करे, यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमेन आमेन। अगर किसी बच्चे ने याद किया है अल्फाबेट तो आकर सुना सकते हैं। यीशु मसीह आपको आशीष दे। कौन सुनाएगा? ऑन करो माइक ऑन करो, माइक ऑन। Aleph, Beth, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samet, Ayin, Pe, Satit, Kuf, Rev, Hey, Tav, Aleph। अलेफ की वैल्यू है, अलेफ में बैल का सिर, बैट में घर, जीमेल में होठ, दालेट में दरवाजा, हे में आत्मिक इंसान, वाव में कील, जाइन में तलवार, झट में बाड़ा, योद में यहोवा का दाहिना हाथ, काफ में यहोवा के दोनों हाथ, लामेद में छड़ी, मैन में पानी, नून में बीज, समेत में सहारा, आइन में आँख, ते में मुंह, सादिक में खुरी, उफ में पवित्रता, रेश में सिर, छिन में भस्म करने वाली आग और ताव में क्रूस। आमीन। अलेफ की वैल्यू 1, बैट की 2, जीमेल की 3, दालेट की 4, हे की 5, वाव की 6, जाइन की 7, चैट की 8, टैट की 9,
योर की 10, काफ की 20, लामन की 30, मैम की 40, नूर की 50, समीर की 60, हैन की 70, ए की 80, सादिक की 90, खूफ की 100, देश की 200, शिन की 300, साद की 400। Alif Belda says that car email to Zainab Darwaza के आदमी किसान वाह दरबार सैतमैन की पारा योत यहोवा का दायां काफ यहोवा के दोनों हाथ लामन दम पानी नून बीज समेत सहारा आइन आग पेड़ सादिक पूरी कुफ पवित्रता रेत से शिन आग ताग काला सेब याद है तो शब्द याद है करके आना